नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल करियर दरबार में स्वागत है। आज हम आरआरबी जेई में टोटल फॉर्म फिलअप के बारे में बात करेंगे कि किस जोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म है वो लग रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 10 सेफ जोन कौन से रहेंगे। साथ ही मैं ऐसा भी बताऊंगा कि आपको 6 जोन ऐसे कौन से हैं जो डेंजर जोन रहेंगे, जिनमें आपको भूल के भी क्या है कि फॉर्म है वो नहीं बनना है। क्योंकि वीडियो क्या है कि शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, आपका एक भी डाउट है वो नहीं बचेगा। यदि ये वीडियो आप देख के चले जाते हो फॉर्म भरने से पहले, यदि ये वीडियो देख लेते हो तो आप बिल्कुल एक सेफ जोन जरूर चुन लोगे। साथ ही मैं बता दूं कि हमारा जितना भी साइंस का पोर्शन है वो सभी पोर्शन इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे एनसीईआरटी से संबंधित, जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जिसके लिए मैंने ऊपर चैनल पर क्या है कि कॉन्टैक्ट जीमेल आईडी दे रखी है, तो वहाँ पर जाकर मेरे से क्या है कि कॉन्टैक्ट है वो कर सकता है। वहाँ पर मैंने अभी तक जितने भी नोट्स बनाए हैं वो सभी उसको क्या है कि फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके लिए आपको किसी को भी एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्या है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। आप देख सकते हो कि मैंने सभी जितनी भी वैकेंसी है वो सभी एक जगह ही लिख ली है, जिसमें मैंने 2019 की वैकेंसी भी अलग से लिखी है कि 2019 में कितनी वैकेंसी आई थी और इस बार है वो कितनी वैकेंसी आई है। इस आधार पर भी मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा जोन है वो सेफ जोन रहेगा, आपको कौन सा जोन है वो चुनना चाहिए और कौन सा जोन है जो डेंजर जोन रहेगा। और साथ ही मैं बताऊंगा कि जो इस बार जो पैटर्न चल रहा है जिस हिसाब से कि जो वैकेंसियाँ आई है उनमें कौन से जोन है जो हाईलाइट जोन रहे हैं, तो उनसे हमें बच के रहना है, और कौन से जोन है जो बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में रहे हैं तो वो जोन क्या है कि हमको चुनना है। तो वो ही क्या है कि मैं सबसे पहले आपको जोन है वो बताऊंगा। यदि इसमें देखा जाए तो सबसे पहले जिस जोन की बात करें तो सबसे ऊपर जो जोन लिख रखा है मैंने वो चेन्नई जोन है। और चेन्नई जोन में यदि मैं वैकेंसियों की बात करूं तो आप देख सकते हो कि 652 वैकेंसियां हैं। और 652 वैकेंसियां जरूर है यहाँ पर, लेकिन इस जोन को आप मध्यम का जोन है वो मान सकते हो। यदि मैं पूरा समीकरण आपको समझाऊं तो, क्योंकि सभी वीडियो ऐसा ही बना रहे हैं कि जो टॉप जोन है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उनमें क्या है कि बच्चों को ज़्यादा बता रहे हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा फॉर्म है वो भरे जाएंगे, इनमें है सबसे ज़्यादा फॉर्म है वो भरे जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा वैकेंसियों की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है मुंबई जोन में। मुंबई जोन में आपको बिल्कुल बोल रहा हूं कि सेफ जोन रहेगा, बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में रहेगा। आप एक नंबर पर बिल्कुल सेफ मान सकते हो। भले ही इस जोन में फॉर्म ज़्यादा लग जाए, लेकिन पर सीट कैंडिडेट जो कंपटीशन होगा, पर सीट कैंडिडेट का जो कंपटीशन होगा पर सीट वाइज है, तो वो आपको औरों की तुलना में कम ही देखने को मिलेगा। आप देख लेना मुंबई जोन बिल्कुल ही सेफ जोन है वो देखने को के मायने में। क्योंकि हर यूट्यूबर क्या है कि यही वीडियो बनाना है कि मुंबई जोन में 2 लाख फॉर्म लग गए, 2.5 लाख फॉर्म लग गए, 3 लाख फॉर्म लग गए, तो इसके चक्कर में क्या है कि बच्चे यहाँ पर फॉर्म है वो भर नहीं रहे हैं। और यहाँ पर आप देख लेना ये जोन क्या है कि इसके चक्कर में बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में चला जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट पर सीट कैंडिडेट है वो बहुत ही आपको क्या है कि कम देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आप मुंबई जोन को क्या है कि सेफ जोन मान सकते हो। लेकिन चेन्नई जोन की बात करें तो चेन्नई जोन क्या है कि एक मध्यम का जोन है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या है कि सबसे पहले तो नीचे के जोन बताते हैं ये लोग कि डेंजर जोन रहेंगे, और ऊपर के जोन है वो भी डेंजर जोन बताते हैं कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो बच्चा क्या चुनता है कि जो बीच के जोन है उनमें सबसे ज़्यादा है फॉर्म लगे, और पर सीट कैंडिडेट जो कंपटीशन बैठेगा वो भी इस इन जोनों में क्या है कि जो बीच के जोन है इनमें ज़्यादा रहेगा। आप देख लेना। तो इस हिसाब से मैं चेन्नई जोन को आप बिल्कुल डेंजर जोन की श्रेणी में है वो रख सकते हैं। मैंने डेंजर जोन की ही श्रेणी में रखा है चेन्नई जोन को। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है कोलकाता। कोलकाता में 660 वैकेंसियाँ हैं। इस जोन को भी आप डेंजर जोन की श्रेणी में है वो रख सकते हो, क्योंकि ये भी बीच का जोन है और इसमें भी आपको क्या है कि अच्छे खासे वो फॉर्म देखने को मिलेंगे। लेकिन अगले जोन की बात करूँ मैं, अगला जोन है इलाहाबाद जोन। इलाहाबाद जोन को आप बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि ये नीचे के जोन है। और जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर है तो वो वीडियो बना रहे हैं तो इलाहाबाद जोन जैसे है नीचे के जोन है उनको बिल्कुल डेंजर जोन की श्रेणी में रख रहे हैं। तो ये पक्का है कि ये जोन है वो डेंजर जोन की श्रेणी में है वो नहीं रहने वाला। और पर सीट कैंडिडेट जैसे ही आएंगे तो वो कम ही आपको क्या है कि देखने को मिलेंगे। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है अजमेर जोन। और अजमेर जोन को आप सेफ जोन है बिल्कुल मान सकते हो। अजमेर जोन को मैंने इसको सेफ जोन की ही श्रेणी में रखा है, क्योंकि अजमेर जोन के बारे में लोगों ने पहले से ही पूर्व धारणा ही बना ली है कि ये जोन है डेंजर जोन की श्रेणी में रहने वाला है, ये जोन है डेंजर जोन की श्रेणी में रहने वाला है। और अजमेर जोन वाले खुद भी बच्चे हैं वो भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि हमारा जोन है वो डेंजर जोन ही रहेगा, यहाँ की कट ऑफ तो सबसे आई जाती है। तो इसके चक्कर में आप देख लेना अभी तक तो लगभग सभी वैकेंसियों के फॉर्म ही भरे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम हो गए उनकी कट ऑफ निकलेगी तो अजमेर जोन आपको बिल्कुल किसी भी वैकेंसी में, मैं आपको पक्का बता देता हूँ कि किसी भी वैकेंसी में डेंजर जोन देखने को नहीं मिलेगा, ये सेफ जोन की श्रेणी में ही देखने को मिलेगा बिल्कुल। आप देख लेना। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है सिकंदराबाद जोन। सिकंदराबाद जोन बिल्कुल डेंजर जोन की श्रेणी में रहेगा, आप देख लें। क्योंकि ये
ये जोन ऐसे हैं जो इस बार हाईलाइट रहे हैं, हर वैकेंसी में हाईलाइट रहे हैं। तो बच्चे क्या है कि ज़्यादातर इन्हीं जोनों में भर्ती हैं, और ये एक बीच का जोन भी बनता है, तो बच्चे ऐसा सोचते हैं इस बार इसी में लगा देते हैं। अगले जोन की बात करूँ तो चंडीगढ़ जोन है। चंडीगढ़ जोन भी एक क्या है कि डेंजर जोन की श्रेणी में आप रहेगा, देख लेना। 356 वैकेंसियाँ हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो अदर जोन वाले हैं वो यहाँ पर ज़्यादा फॉर्म है वो बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से क्या है कि चंडीगढ़ जोन भी एक डेंजर जोन की श्रेणी में रहेगा। अगले जोन की मैं बात करूँ तो बेंगलोर जोन। बेंगलोर जोन को आप मध्यम का ही जोन मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी ठीक ठाक है और ये आपको मध्यम का ही जोन देखने को मिलेगा। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है अहमदाबाद जोन, और अहमदाबाद जोन को भी आप क्या है कि मध्यम का जोन मान सकते हो, क्योंकि अहमदाबाद जोन इस बार सेफ जोन की श्रेणी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। लगभग बच्चे ऐसा ही सोचते हैं कि अहमदाबाद जोन की कट ऑफ है वो कम जाएगी, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा। ऐसा इस बार भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसियाँ भी कम आई है और यहाँ पर फॉर्म है वो पहले की तुलना में ज़्यादा लगने लगे हैं। क्योंकि पहले ऐसा ही मानते थे कि यहाँ की कट ऑफ है वो कम जाती है, कम जाती है, लेकिन यहाँ पर अब अच्छे खासे है वो फॉर्म लगने लग गए हैं। जैसे अजमेर जोन वाले तो लगभग बच्चे क्या है कि अहमदाबाद जोन को ही चुनते हैं। यही अनुमान कहता है कि अहमदाबाद जोन ही चुन रहे हैं, क्योंकि वो नज़दीक है अजमेर जोन के। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है भोपाल जोन, और भोपाल जोन में आप वैकेंसी देख सकते हो कि 485 वैकेंसी है। और भोपाल जोन को आप बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में रख सकते हो। नो डाउट ये बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सीट कैंडिडेट है वो आपको कम ही देखने को मिलेंगे, आपको लास्ट में देखने को ऐसा ही मिलेगा। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है गोरखपुर जोन, और गोरखपुर जोन में यदि मैं वैकेंसियों की बात करूँ तो 259 वैकेंसी है। यहाँ पर भी अच्छी खासी वैकेंसी है, और गोरखपुर जोन को भी बिल्कुल आप सेफ जोन की श्रेणी में वो मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी जो कैंडिडेट है वो पर सीट कम ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर फॉर्म है वो कम ही लगेंगे। इन वैकेंसियों के हिसाब से ही क्या है कि फॉर्म है वो लगने वाले हैं। जैसे हाईलाइट जोन में बताऊं, जैसे चेन्नई जोन हो गई, कोलकाता जोन हो गई, सिकंदराबाद जोन हो गई, इनमें क्या है कि ज़्यादा फॉर्म लगने की संभावना है। अहमदाबाद जोन हो गई, ये इनमें भी क्या है कि ज़्यादा फॉर्म लगने की संभावना है, ये बीच के जोन है। और जैसे मुंबई है, उनमें जो फॉर्म ज़रूर ज़्यादा लग जाएंगे औरों की तुलना में, लेकिन कैंडिडेट पर सीट कंपटीशन जितना बैठता है वो इतना नहीं आपको देखने को मिलेगा। वीडियो ज़रूर थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल एक क्या है कि एक सेफ जोन ज़रूर चुन लोगे। ऐसा मैं बिल्कुल आपसे बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल एक सेफ जोन जरूर चुन लोगे यदि वीडियो पूरी देखते हो तो। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है गुवाहाटी जोन। गुवाहाटी जोन को आप क्या है कि डेंजर जोन की श्रेणी में रख सकते हो, या मध्यम जोन की श्रेणी में रखोगे तो अच्छा है। ये जोन आपको मध्यम जोन में ही देखने को मिलेगा। अगले जोन की बात करूँ तो बिलासपुर जोन, और बिलासपुर जोन के बारे में आप कह सकते हो कि सेफ जोन आपने बिलासपुर को नहीं चुना, क्योंकि इस बार बिलासपुर हाईलाइट रहा है सबसे ज़्यादा। मतलब हर वैकेंसी में बिलासपुर क्या है कि एक सेफ जोन, जैसे सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ इसी जोन में आ रही थी, लेकिन इस वैकेंसी में जेई के अंदर है वो इतनी वैकेंसियाँ नहीं है, लेकिन फिर भी ये हाईलाइट जोन है, तो यहाँ पर बच्चे हैं वो फॉर्म अच्छे खासे है वो लगने वाले हैं। इसलिए मैंने इसको क्या है कि सेफ जोन की श्रेणी में नहीं चुना। इसको आप मध्यम का जोन है वो चुन सकते हो। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है भुवनेश्वर जोन, और भुवनेश्वर जोन में है जो वैकेंसी है वो 175 है, तो आप मध्यम का जोन है बिल्कुल मान सकते हो। तिरुवनंतपुरम को भी आप क्या है कि एक डेंजर जोन की श्रेणी में रख सकते हो, लेकिन मध्यम का ही जोन मानो, डेंजर जोन तो नहीं रहेगा, मध्यम का ही रहेगा ये भी, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म भी वैसे भी कम ही आने वाले हैं। अगले जोन की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर है, ये सेफ जोन की श्रेणी में आप बिल्कुल मान सकते हो। यहाँ पर फॉर्म है वो बिल्कुल कम लगने वाले हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर आपको पर सीट जो कंपटीशन देखने को मिलेगा वो बहुत ही कम आपको क्या है कि देखने को मिलेगा। ये जोन आप बिल्कुल सेफ मान सकते हो। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है रांची जोन, और रांची जोन में 167 वैकेंसी है। इस जोन को भी आप मध्यम का जोन है वो मान सकते हो। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है पटना जोन, और इस जोन को भी आप क्या है कि एक मध्यम का जोन है वो मान सकते हो, या सेफ जोन है वो बिल्कुल है मान सकते हो। इस जोन में भी आपको क्या है कि अच्छे खासे यानी कम ही वैसे औरों की तुलना में देखा जाए तो फॉर्म है वो लगेंगे, और यहाँ पर सीट कंपटीशन भी आपको क्या है कि कम ही देखने को मिलेगा। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है मालदा जोन, और मालदा जोन को भी आप क्या है कि एक सेफ जोन की श्रेणी में मान सकते हो, बिल्कुल एक सेफ जोन की श्रेणी में। आप देख लेना ये बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में ही रहेगा। लास्ट में जैसे आर टी आई का रिप्लाई आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें जो कंपटीशन है वो कम ही आपको क्या है कि देखने को मिलेगा। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है सिलीगुड़ी जोन, और सिलीगुड़ी जोन को बिल्कुल डेंजर जोन की श्रेणी में आप रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सीट है वो नया के बराबर है और आप रिस्क है वो लेना नहीं चाहते। अगले जोन की बात करूँ, अगला जोन है मुजफ्फरपुर जोन। ये भी बिल्कुल डेंजर जोन की श्रेणी में रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सीटें मात्र 11 है, तो इस हिसाब से आपको पता ही है कि ये जोन भी डेंजर जोन की श्रेणी में ही रहेगा। टोटल वैकेंसियों की बात करें तो 7,951 है वो टोटल है वो वैकेंसी हैं।
तो क्या है कि साथ ही मैं एक बात और बता दूं कि हमारा जितना भी साइंस का पोर्शन है वो सभी पोर्शन इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे। तो इसके लिए मैंने ऊपर जीमेल आईडी है वो दे रखी है, तो वहाँ पर जाकर मेरे से कॉन्टैक्ट है वो कर सकता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कॉमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।